हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी बायो की टीचर। तो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी हॉलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, पूर्ण भोजी या पूर्ण भोज्य पोषण कहते हैं। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसके पार्ट्स। इंटेक ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड विच डेम डाइजेस्ट एब्जॉर्बेड एंड एसिमिलेट। ठोस जटिल भोजन का अंतर्ग्रहण जो बाद में पचता है वह शरीर द्वारा सोखता है। क्या कह रहा है? ठोस जटिल भोजन, उसका क्या कह रहा है? अंतर्ग्रहण जो बाद में जो क्या करता है, पचता है, उसका क्या करता है बाद में? वो सोखता है। तो कैसे कैसे सोखता है, इसका प्रोसेस देखिए। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण के चरण। इंजेक्शन या फूड ग्रहण करना। अमीबा टेक इन फूड यूजिंग प्रेसोडोपोडिया। अमीबा कूटपाद की मदद से भोजन पकड़ता है। कूटपाद, कूटपाद क्या होता है? देखिए ये है प्रेस्यूडोपोडिया, जिसे हम कूटपाद कहते हैं। कूटपाद होता क्या है? ये अपनी नकली पैर होता है, इसका ना एक नकली पैर होता है जिसे क्या करता है, भोजन को अपने पास खींचता है अपने नकली पैरों से। इसका नाम क्या है? प्रेस्यूडोपोडिया। ये एक ना कूटपाद, कूटपाद क्या होता है? एक ना नकली पैर होता है जिन्हें अपनी मदद से वो क्या करता है, अमीबा अपने ना भोजन को अपने पास खींचता है। सेकेंड देख लीजिए, डाइजेशन। फूड इज ट्रांसपेरेंट इन ए फूड वोकेलो एंड डाइजेस्टेड। भोजन खाद्य रिक्तिका में फंस जाता है और पचता है। उसके जैसे पैर तो अपना खींच लेता है, तो भोजन क्या करता है? सेकेंड पार्ट क्या? खाद्य रिक्तिका में फंस जाता है और क्या करता है? भोजन खाद्य रिक्तिका में फंस जाता है और पचता है। थर्ड क्या है? मैं ऊपर नीचे हो गया, देख लीजिए। थर्ड क्या है? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब इनटू बी साइटोप्लाज्म। पचे हुए भोजन तत्व साइटोप्लाज्म को सोख लिए जाते हैं। जो पच जाता है भोजन, उसको क्या कहता है? साइटोप्लाज्म में क्या करता है? सोख लिया जाता है। उसके बाद सांघीकरण, एजिमिलेशन। द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड ऑफ एनर्जी एंड ग्रोथ। सोखा हुआ भोजन ऊर्जा और वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे जो भोजन हम लोग अर्जब कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? वो वृद्धि और क्या करता है? सोखा हुआ भोजन ऊर्जा और वृद्धि के लिए क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और सेकेंड क्या है? इंजेक्शन, मल त्याग। और इनडाइजेस्टेड वेस्ट थ्रो आउट ऑफ द सेल। बिना पचा हुआ कचरा कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। जो नहीं पचता है उसको क्या करता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए डायग्राम लेवल, चित्र के मुख्य भाग देख लीजिए। जैसे ये क्या है आपका अमीबा, अमीबा के बीच का पार्ट, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और ये क्या है? फूड का पार्टिकल्स है, समझा है ना? इसके बाहर फूड का पार्टिकल्स है, फूड का खाद्य कण है। अमीबा एक खाद्य कण के पास जाता है, इसके पास एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। और ये क्या है? प्रेस्यूडोपोडिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कूटपाद। ये क्या होता है? ये अपनी नकली पैरों से, कूटपाद कहते हैं, उनकी मदद से भोजन को घेर लेता है। ये कैसे भोजन को घेर ले रहा है? भोजन को घेर रहा है कि नहीं? अपनी नकली मदद से पैरों से ये क्या कर रहा है? यहाँ ऐसे क्या कर रहा है? भोजन को घेर रहा है। और उसके बाद क्या करता है? फूड वेकोवे, ये खाद्य रिक्तिका है। भोजन एक खाद्य रिक्तिका के अंदर बंद हो जाता है। उसके बाद भोजन क्या होता है? इस रिक्तिका के अंदर ना बंद हो जाता है, जहाँ पाचन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बंद होने के बाद क्या होता है? पाचन शुरू हो जाता है। पाचन के बाद अमीबा न्यूट्रिएंट्स को सोख लेता है और वेस्ट बाहर निकाल देता है। जैसे ये पढ़े हैं कि नहीं? इंजेक्शन, इसको सोख लेता है और जो वेस्ट होता है इसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो आइए देखते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी पोषण। ए रिलेशन वेयर टू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड फूड ऑफ ईच अदर लिविंग टुगेदर विदाउट हार्मिंग ईच अदर। एक ऐसा संबंध जहाँ दो जीव एक दूसरे के लिए भोजन बनाते हैं या एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए बिना साथ रहते हैं। क्या कह रहा है? एक ऐसा जीव जहाँ दो जीव एक साथ एक दूसरे के लिए भोजन बनाते हैं और भोजन में क्या करते हैं? एक दूसरे को बिना नुकसान पहुँचाए साथ रहते हैं। जैसे कि लीचेन और एल्गी। एल्गी जो क्या है, दो जीव अपना भोजन बनाते हैं और साथ में क्या करते हैं? बिना नुकसान पहुँचाए साथ रहते हैं। या एल्गी का भी काम वही होता है। तो समझ में आ गया हॉलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिए हैं, ये डायग्राम थ्रू समझा दिए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ओके, बाय।